अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। ज़बान ते ज़बान दी तारीख मेन टॉपिक और ਇਹਦਾ दूसरा सब टॉपिक पंजाबी लिसानियात। पंजाबी लिसानियात डॉक्टर शहबाज मलिक साहब की किताब है और लिंग्विस्टिक्स बारे में ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2020 ਵਾਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ यानी लेंथ का फर्क होएगा। 8 नंबर वास्ते सारा कुछ शार्ट करके लिख दोगे और 16 मार्क्स वास्ते पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर वो खाली पंजाबी लिसानियात का टॉपिक दे दे सिर्फ यो ही हैडिंग दी सी उन्हें तो जाहिर हो इंट्रोडक्टरी इसका होना है, यानी तुसी उस किताब का तारफ करवाना है। परसनैलिटी का तारफ डॉक्टर शहबाज मलिक साहब इलमी अदबी हलकियां में डॉक्टर शहबाज मलिक के नाम नाल मारूफ ने। पंजाब यूनिवर्सिटी विचों इन्होंने MA पंजाबी किया और MA पंजाबी के पहले बैच के पहले रैगूलर स्टूडेंट सी। उस तो बाद फिर इन्होंने मुलाजमत भी पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर लैक्चरर सब तो पहले लैक्चरार सी। फिर सब तो पहले असिस्टेंट प्रोफैसर, एसोसीएट प्रोफैसर, फुल प्रोफैसर हुए। फिर सदरे शोभा भी सब तो पहली बारी है बने, यानी जो कुछ भी सी सब तो पहली बारी सी क्योंकि सब तो पहले MA इन्हों का सी और इतफाकन अपने बैच विचों इहो ही रैगूलर सर्विस विच आए सी। बाकी जिहड़े ने वो कोई प्राइवेट कैंडीडेट सी, यानी 71-72 का जिहड़ा MA का सैशन सी। पंजाब यूनिवर्सिटी तो 1972 विच इन्होंने कीता सी। 1976 विच फिर है लैक्चरर मुकर्रर हुए। 82 विच इन्हां PhD की, शोबे के चेयरपर्सन बन गए और इसे ही हैसीयत नाल रिटायर हुए। कई साल तक तहकीकी मुजल्ला खोज रिसाले का नाम है। HEC अप्रूव्ड जर्नल है पंजाबी का, ये एडिटर रहे और इस तो इलावा लहरा रिसाला के भी मुदीर रहे। अजकल भी रिटायर्ड ने, कोई 80-85 साल उम्र है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर अमरीतस प्रोफैसर काम कर रहे हैं। अमरीतस प्रोफैसर यानी ताहयात इन्हों डेजिग्नेशन मिले और बाकायदा पे मिलती है और जड़ियाँ कोई सिंडीकेट दी मीटिंग्स और दूसरे तीसरे अकैडमिक कौंसल की मीटिंग ये सारिया के मैंबर ने और बाकायदगी नाल अटेंड करते हैं और खास तौर पर करोना के दिनों में सारा लाइव अटेंड करते हैं। यह कुछ किताबां ने। पंजाबी लिसानियात इस किताब बारे अपने मौजू के एतबार नाल पंजाबी शाहमुखी यानी गुरमुखी ते सिखां दी उन्होंने लिंग्विस्टिक्स के हवाले नाल कोई साडे नालों ज़्यादा काम किया है, लेकिन इधर पाकिस्तानी पंजाब विच लिंग्विस्टिक्स या प्योर लिंग्विस्टिक्स के हवाले नाल कोई ज़्यादा काम नहीं होया क्योंकि लिंग्विस्टिक्स एक संजीदा स्टडी है जिहड़ी संजीदगी साडी पाकिस्तानी कौम विच नहीं है। तुसीं वेखो कि MA अंग्रेजी भी करन वाले कोई 97-8% होंदे ने, सिर्फ 1-2-3% कोई 3% ने जिहड़े लिंग्विस्टिक्स दे विच MA करते हैं। वो भी हुण इन्हां ने कुछ सीटां MA अंग्रेजी लिटरेचर ते कुछ लिंग्विस्टिक्स दियां अनाउंस करनियां शुरू कीतियां ने। इस वास्ते थोड़ा बहुत ट्रेंड लिंग्विस्टिक्स का लोगों में बनना शुरू होया है। 1977 में यह किताब पहली बारी छपी, 1989 में दूजी बार, फिर 96 में तीजी बारी छपी। 221 सफ़े ने किताब दे और यदि चैप्टराइजेशन पहला बाब लिसानियात की है यानी लिंग्विस्टिक्स तो की मुराद है। दूसरा बाब पंजाबी सोतियात फोनैटिक्स जिहड़े ने वो दसिया उन्हें। तीसरा पंजाबी सोतियात यानी पंजाबी आवाज़ां या साउंड्स किहड़े-किहड़े ने। चौथे नंबर पर पंजाबी जबान के इलाकाई रूप यानी लहजे किहड़े-किहड़े ने, जोग्राफिया की और लहजे की ने। पंजवां बाब पंजाबी जबान का अदबी रूप यानी मुख्तलिफ जमानियां विच किस किस अंदाज नाल लिखी जाती रही है या किहड़े-किहड़े शायरा ने इनू जरिया इजहार बनाया और उन्होंने पंजाबी का किहड़ा लहजा या किहड़ा रूप मतलब एक अथेंटिक रूप मन्निया। मैं जी ये अलग अलग सवाल तैयार किए ने। पहला सवाल लिसानियात की तारीफ करो, नीज जबान ते समाज के आपसी ताल्लुक बारे बहस करो। लिसान अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जबान या जीब, यानी
साडे मूँह विच जिहड़ी ज़बान। लिसान तो लिसानियात यानी लिंग्विस्टिक्स बनिया है, अंग्रेजी विच इहदे वास्ते लिंग्विस्टिक्स, हिंदी विच भाषा शास्त्र ते गुरमुखी विच इहनूं भाषा विग्यान और उर्दू विच लिसानियात, पंजाबी विच भी लिसानियात किया जाता। इस्तलाही हवाले नाल साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस नूं असीं लिसानियात कहने हैं, यानी ज़बानां दा साइंसी मुतालिया लिंग्विस्टिक्स कहलांदा है। मौजूदा हाल विच यह इलम बाकायदा एक साइंस का रूप धार चुकिया है। लिसानियात ते सोतियात यानी लिंग्विस्टिक्स ते फोनैटिक्स वो निज़ाम ने जिन्हां दा मकसद ज़बानां नूं स्टडी करना, वाचना यानी स्टडी करना हुंदा है। लिसानियात तो जिहड़ा इलम लिसानियात ते सोतियात तो यानी फोनैटिक्स स्टडी तो आवाज़ां दे मुतालिया तो असवात दे मुतालिया तो जिहड़ा इलम वजूद विच आंदा है उहनूं असीं लिसानी इलम या लिंग्विस्टिक साइंस कहने हैं। अच्छा जी, ये थले दस्या जबान बोलन ते सुनन वास्ते की जरूरी है, यानी एक बोलन वाला जबान नाल बोलता है ते दूसरा रिसीवर होंदा है जिहड़ा कन नाल सुन के रिसीव करता है। वो वेख लेना। जबान ते समाज दा आपस विच रिश्ता, क्या पहले जबान वजूद विच आंदी है या पहले वसेब वजूद विच आंदा है? पहले इंसान होंदे ने, इंसानां दे मिलन नाल मुआशरा बनदा है, इंसान नूं मुआशरे विच सोसाइटी विच रहण वास्ते, सरवाइव करन वास्ते, अपनी गल दूसरे तक पहुँचाने वास्ते जबान की जरूरत पेश आती है। यानी जबान की जरूरत बाद विच, पहले ह्यूमन इंसान, ह्यूमन सोसाइटी, उस तो बाद फिर जबान, और जबान की जिसले इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल हो जाती है तो फिर तहरीर वजूद विच आती है। यानी वो जड़ियाँ आवाज़ां असवात होंदे ने उहदे तो शक्लां हरूफ अल्फाबैट्स बनाए जाते हैं, उन अल्फाबैट्स तो फिर बाद विच ग्रामर तरतीब पाती है। दूसरा सवाल जी, इन्हूं पढ़ लेना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पंजाबी लिसानियात विच पंजाबी इमला दे जिहड़े असूल बयान हुए ने वो बयान करो। साडा जी CSS स्टार्ट ही होया सी ते उहदे विच मैं तुहानूं पंजाबी इमला वाला मजमून रिकमेंड कीता सी अगवाई किताब विच पेज नंबर 463 उत्ते, लेकिन उस मजमून नूं जरा डिटेल्ड मैं लिखिया है और काफ़ी सारी किताबां तो हैल्प लई सी, और उहदे विच इमला दे 26 रूल्स दिते ने। लेकिन जिहड़ा डॉक्टर शहबाज मलिक साहब की किताब विच इमला दे रूल्स ने वो सिर्फ 13 ने। तुसीं इहदे विच उन्हां 13 नूं फोकस करना है। शुरू विच उन्हां थोड़ा स्टैंडर्ड दस्या कि इमला का स्टैंडर्ड की है, लिखण दे किन्ने तरीके राइज ने, और फिर 13 रूल्स ने। है उहदे नाल ही मेरे नाल ही मजमून नाल मिलते जुलते ने, लेकिन वो रिकमेंडेशनस ने, वो सिफारिशात ने जिहड़ियां 1972 विच डॉक्टर शहबाज मलिक ने अपनी इस किताब के जरिए पंजाबी इमला वास्ते तजवीज़ कीतियां सी, लेकिन अफसोस की गल है कि इंप्लीमेंट अज तक भी नहीं हो सकी, क्योंकि पंजाबी जबान नूं कोई सियासी या सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं है, इस वास्ते बहुत पीछे हुए। सब तो पहले रूल में उन्हें कहा जी हाइया आवाज़ां, मैं भी यह रूल दिता होया कि 5 साउंड्स जिहड़े ने पंजाबी दे खास साउंड्स ने। बे है की बनी भे, जीम है की बनी छे, दाल है की बनी धे, डाल है की बनी ढे ते गाफ है की बनी घे। यानी यह 5 हरफ ऐसे ने, 5 साउंड्स ऐसे ने जिहड़े सेंट्रल पंजाब माझा एक्सेंट या डायलैक्ट के खास टिपिकल साउंड्स ने, लेकिन मसला है कि इन्होंने लिखण वास्ते साडे कोल अल्फाबैट्स नहीं है, क्योंकि पूरे पंजाब का इशू नहीं है। मगरबी पंजाब में इन्हों होर तरह प्रनाउंस किया जाता है, मसलन भाई बोलिया जाता है, झंग बोलिया जाता है, धी, ढोल, घर, लेकिन असी की बोलते हैं भाई, झंग, धी, ढोल, घर। इस वास्ते ये वास्ते कोई नवीं शक्लां नहीं बनाई गई। सो मैं तुहानूं इहदा रूल दस्सिया सी, और शहबाज मलिक साहब कहते हैं कि ये वास्ते तुसीं इहनूं दो हाइया यानी दो चश्मी हे नाल ही लिखो, और इस तरह लिखे जाएंगे जिवें उर्दू विच लफ्ज़ लिखे जाते हैं। मैं भी तुहानूं इहो ही एक मतलब शार्टकट दस्सिया सी ना कि 5 आवाज़ां जिथे आण उहदे तुसीं लफज उत्ते गौर करना कि उर्दू विच किवें लिखिया जांदा, उस तरह लिखोगे। यानी बोलण विच ते धोबी आंदा है, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि ते नाल लिखा या किवें लिखा। तुसीं वेखो कि धोबी नूं उर्दू च की कहंदे ने, धोबी, ते धोबी लिखिया जाएगा। अच्छा जी, इत्थे दूसरी रिकमेंडेशन सिफारिश के जिहड़े लफ्ज़ दूसरियां ज़बानां चों आए ने, कहंदा उन्हां नूं विगाड़न की जरूरत नहीं, एज इट इज लिखे जाण। जिवें मालूम नूं मलूम लिखना गलत है, यानी आइन नाल मालूम ही लिखना चाहिए। इस तरह सलाना, सराहना, सैकटरी, टेंशन, स्टेशन,
कहता है एक जबान का लफ्ज यानी ख्वाब होंदा है ना, खे वाओ अलिफ बे खवाब, खवातीन असल विच वाओ साइलेंट होंदा है, वाओ पढ़न च नहीं आता, खातीन या खाब पढ़िया जाता है, लेकिन लिखना जरूरी है। वो कहता है पंजाबी विच भी इहनूं खाब पढ़िया जाता है, बोलिया जाता है, लेकिन लिखण विच ख्वाब ही लिखिया जाएगा ताकि उसकी शक्ल खराब ना हो। लेकिन कुछ लफ्ज ने ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਂਗ वर्ड्स की हैसियत इख्तियार कर लेंदे ने, यानी कह लो गलतुल आम हो जाते ने। मतलब मसलन स्टेशन असल लफ्ज है अंग्रेजी स्टेशन, STATION स्टेशन, लेकिन गलतुल आम की हो गया है स्टेशन। सो एट डिक्शनरी विच भी शामिल हो गया, नोटेशन लिखण विच कोई हरज नहीं। अरबी जबान का लफ्ज है तस्बीह, यानी तस्बीह पढ़ना, अल्लाह ताला की हमद करना। तरावीह लफज है, अरबी का लफ्ज है, लेकिन बिगड़ के की बन गया तराबियां, तस्बी, ते इनू तराबी और तस्बी लिखण विच कोई हरज नहीं। तीसरे नंबर ते वो कहता है ओ नाल बनन वाले ते ए नाल बनन वाले लफ्ज इस तरह लिखे जाणगे, ओ नाल ओदा, ओदी, ओनू, ओदा वगैरह, मैं तुहानू डिटेल्ड समझाया सी सारा। इस तरह ए नाल बनन वाले लफ्ज एना, एदा, एदी वगैरह। गाफ या खे, गायन या खे। अच्छा जी, तुसी वेख्या होएगा गलत लफ्ज असी बोलने आ गुलाब या पागल, गायन नाल बोलने आ, लेकिन लिखण लगे असी इहनूं गाफ लिखने आ, गुलाब, पागल। पंजाबी विच भी इसे तरह ही, जिवें मैं हुणे ही तुहाडे सामने लफ्ज बोलिया लिखण, खे नाल असी बोलने आ, लेकिन लिखण विच काफ हे की बनी खे, लिखण आवेगा। पंजवें नंबर ते उल्टावी लाम। अच्छा जी, लाम किवें यूज होंदी है? मसलन लफ्ज काला, असल च लाम सादा नहीं है, उल्टावी लाम है काला या काली, काली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਲੀ ਬੋਲੋ, ਕਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਟਿਪ ਇੰਜ ਕਰਵ ਕਰਕੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹਵਾ मतलब डिस्चार्ज की जाएगी। इस तरह यह लफ्ज बनेगा काली, थाली, जाली, साली। असी यह लफ्ज बोलना छड़ दिता है। उन्होंने दी रिकमेंडेशन है सी कि अगर यह लाम का साउंड होए तो इनू भी मैंशन करो और ये उत्ते यह गोल जिहा हे पाओ। इस तरह अड़ नून जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सी, पानी, आना जाना, खाना पीना, सोना, वर्ब्स जिन्ने भी ने, मैं तो तुहानूं दस्सिया सी ना कि हुण तक मतलब इहो ही है कि इहदे ते कोई एग्री नहीं हो सके सारे, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨੂਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰਾ ਜ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓ। ਮਸਲਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਓ, ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਵਲਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਓ, ਛੋਟੀ ਜੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਹਰਫ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਰ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੇਰ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਹੈ, क्योंकि मैं इस पूरी बुक अगवाई विच हर जगह ते मोस्टली जिथे लफ्ज के इम्कान सी कि गलत मीनिंग्स हो जाएंगे उत्थे जेर भी ला दी है ते पेश भी ला दी है। लिहाजा तुसीं पढ़न लग्या फोकस करना है कि जेर पढ़नी है और पेश पढ़नी है, जिहदे उत्ते जेर और पेश नहीं है उन्होंने सिर्फ जबर पढ़िया जाएगा। हाँ, लिखण की जरूरत नहीं, पेपर विच लिखण की लोड़ नहीं, वो एग्जामिनर पढ़न वाला खुद समझ जाएगा, तुसीं सिर्फ अपनी समझ वास्ते इहनूं मनना। इस तरह ने ते ने दा फर्क तुहानूं तफसीली दस्सिया सी, यह वाला फाइली नेम है, यह जुमले के दरम्यान में आंदा है हमेशा और रब्त वास्ते यूज होता है, उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया है, और यह वाला एंड में आंदा है उन्होंने किताबें पढ़ ली हैं। ਜਿਹੜੇ हरफ दो बारी बोले जान, डॉक्टर साहब की रिकमेंडेशन सी कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਦ ਲਾਈ ਜਾਏ, लेकिन ਅਸੀਂ नहीं ਲਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾह लफ्ज ਉੱਤੇ ਛੱਦ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ बाकी लफ्ज़ों उत्ते नहीं लाते। मसलन
ਝੱਖੜ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੱਖੜ ਉੱਤੇ ਛੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਫ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਛੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। 11ਵਾਂ ਜੀ 12ਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ 13 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਤੇ ਮਗਰਬੀ ਲਹਿਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਮਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2020 ਤੱਕ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ 9 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਜ਼ਲਾ 36 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਆਰੀ ਟਕਸਾਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਹਿਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ, ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਝੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਝਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਝੀ। ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਗਰਬੀ ਲਹਿਜੇ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਲਹਿਜੇ ਯਾਨੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ 5 ਵੱਡੇ ਲਹਿਜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁਟਿਆਣੀ, ਪਵਾਦੀ, ਰਾਠੀ, ਮਾਲਵੀ, ਦੁਆਬੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 7-8 ਲਹਿਜੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ 30-35 ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 5-6 ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਸਲਨ ਭੁਟਿਆਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹਿਸਾਰ, ਬੀਕਾਨੀਰ ਦੇ ਰਾਠੇ ਤੇ ਬਾਗੜੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਮਦੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਠੀ, ਰਾਠਵੀ ਜਾਂ ਬਾਗੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਥਾਰੋ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਾਸੂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਜਾਸੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪਵਾਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਵੇਚਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਓ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਆਖਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਬ, ਕਦ ਨੂੰ ਕਿਹ ਨੂੰ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਫਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਾਂ ਕਿਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਰਾਠੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੀ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਦਾ, ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੁਆਬੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਦ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਜਾਂ ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਦ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਈਂਧਨ, ਬਾਲਣ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਲਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੂੰ ਤੈਂ, ਤੈਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਆ, ਤੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂਨੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਗਰਬੀ ਲਹਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਜੇਲਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਯਾਨੀ ਸਤਾ ਮੁਰਤਫਾ ਪੋਠੋਹਾਰ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ
ਖਾਈਆਂ ਔਰ ਟੀਲੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ, ਹੁਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ, ਕੁੱਥੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਕੁੱਥੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਕੁਦਰ ਜਾਣੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ। ਆਵੇਗਾ ਨੂੰ ਆਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ, ਉਹ ਕੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਆਸੀ। धनी, चकवाल डिस्ट्रिक्ट, सून्सकेसर वैली, तलागंग, कलर कहार, यह सारा इलाका और जेलम का कुछ इलाका इनू धनी लहजा किया जाता है। शेर याद करने की लोड़ नहीं, सिर्फ विचों लफ्ज वेख लो। बेबिस्मिल्ला भला काम करेंदे आ, दिलों बजानो पढ़सा। असी कहने ना बेबिस्मिल्ला भला काम करदे आ, दिलों बजानो पढ़ांगा, ते बहुत दरूद मुहम्मद कारण तोड़ मुरादां चढ़सां। तुसीं लिखो कि सैंट्रल विच असीं इहनूं करदियां बोलदे आ, लेकिन वो करेंदियां बोलदे ने। असीं बोलदे आ पढ़ांगा चढ़ांगा, वो कहंदे ने पढ़सां ते चढ़सां। असीं कहने आ ते बहुत दरूद मुहम्मद उत्ते, यानी नबी पाक सल्लम पर, वो कहंदे ने कारण के लिए। बस इन्ना फर्क है धनी नाल। जो कोई दोस्त ना रखे तो हाँ दुश्मन होकर लड़सा। कहता जिहड़ा अल्लाह नूं ते उहदे महबूब नूं दोस्त नहीं रखता, मैं उहदा दुश्मन हाँ और उहदे नाल लड़ांगा। आतिश इश्क हकानी भड़की, हो समंदर रुड़सा, शाह मुराद कलमा तैयब लै कबर विच पढ़सा। ऐ शाह मुराद मैं कलमा तैयबा पढ़दा होया कबर में पढ़ जाऊंगा, चला जाऊंगा। छाछी, एबटाबाद, रावलपिंडी, कैंबलपुर दा ते पेशावर दा कुछ इलाका इहदे विच शामिल है। फुल्ले नी मिसाल तेरे नाल गईयां रल, असी फुल बोलने आ, वो फुल दी बजाय फुल्ले। इश्क बोलने आ, इश्क दी बजाय इश्के बूटी छोड़ी गाल, अग्गी बाज गईयां गाल, असी अग बोलने आ, वो अग्गी। फुल्ले नी मिसाल असी कहने आ फुल्ले दी मिसाल, फुल दी मिसाल या फुल दी तरह। वो फुल्ले फुल नूं फुल्ले ते दी बजाय नी बोलते ने। ना तेरियां गलियां ना फकीर, यानी तेरियां गलियों का फकीर, तेरियां गलियां दा फकीर। तुद लाई कटारी छाती खड़ी है मैडी चीर, तू ऐसा कहता है कटारी यानी तलवार मारी है, जख्म लाया है कि मेरा सीना चीर के ले गई है। छाती सीना खड़ी या ले गए हो, मैडी मेरी चीर चीर के। शाहपुरी लहजा, सरगोदा, खुशाब, मलकवाल वगैरह। ईमान आननी हिक वार, यही फर्ज पछाण। अच्छा जी, ये दो लफज वेख लो, असीं सैंट्रल च बोलते हैं मैं ईमान लियानी हाँ, वो कहते ने ईमान आननी। असीं कहने एक वार, वो कहते ने हिक वार। सुन्नत यही वत भी, जां भावी तां आन। असीं कहने फिर, वो कहते ने वत। रियासती जी, रियासत बावलपुर स्टेट में जिहड़ा बोलिया जाता है, थे जड़ा हुए जब, जड़ा जब थे हुए 14 बरसां दे, 14 साल दे। सैफल ते साद आजादा, सैफल मलूक ते साद आजादा यानी सादजादा। असल च सैफल मलूक जिहड़ा है बादशाह दा पुत्तर सी और सादजादा जिहड़ा है वजीर दा पुत्तर सी। बुनियादी तौर पर मौलवी मुहम्मद लुत्फ अली की दास्तान है सैफलनामा, उहदे विचों एक शेर लिया और यह सराइकी विच है, यानी रियासती बावलपुर की जबान। साध कनू विच खूबियां दे है साफल बहु ज्यादा। साध से, असी इत्थे सेंट्रल विच से बोलने हैं या तो बोलने हैं। साध तो विच खूबी दे, असी बोलने हैं सी, वो बोलते ने हा। असी बोलने हैं बहुत, वो बोलते ने बहु। सो है छोटे छोटे फर्क ने जिहड़े तुसीं लिखने ने। मुल्तानी यानी सराइकी, इहदे विच की फर्क है? असी एक नूं एक बोलने आ, वो हिक बोलते ने। 10 नूं डस, दिन नूं डी, डिता नूं डिटा, नू नूं कू, मेरा नूं मेडा, तैनूं तैकू, भरा नूं भिरा। ਇਹ छोटे छोटे फर्क ने, तुसीं कोई एक दो फर्क लिखने ने। जंगलो या जंगली, जिहड़ी झंग डिस्ट्रिक्ट विच बोली जाती है, जिहड़ी प्योर लैंग्वेज जिहनूं कहा जाता। सारे थे दे, सारे थे कहते हैं टिकाणे नूं, टिकाणियां दे। कद्धां कोठे, असीं इत्थे बोलदे हैं ना सेंट्रल च कंधां, वो कहते हैं कद्धां कोठे।
हिल्लां कावां गरजां मल्ले। ਅਸੀਂ ਇਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਲ ਚੀਲ, ਉਕਾਬ, ਚੀਲ, ਕਵਾ ਟਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤੇ, ਬੂਲੀ ਨਸਲ है कुत्ते दी। पालो पाली भोंदे वतन, पालो पाली यानी कतारों में, भोंदे वतन आवारा फिर रहे ने। अजलो मास दे भुखे, और अजल तो मास दे भुखे ने। धरती थर 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 कंबे। बस जी ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ KPK ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨੈਣਾ ਨੀਰ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜਾਦੂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੋ ਸਾਹ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਇਸ਼ਕ ਮੂੰਹੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੇ, ਨਾਮਵਰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂੰਹ। ਜੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਗ ਜਰਾ ਕੱਢਦੇ, ਜੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਜਿੰਜ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੂੰ, ਜੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਦਾ ਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ। ਵਾਓ ਨੂੰ ਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਜਰੀ, ਗੋਜਰੀ ਜੀ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਕਬੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੋ ਬਕਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਯੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਕਰਾਤ, ਬਕਰਾਤ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਅਰਸਤੂ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਕਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਯਾਨੀ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਓ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਕਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। मर्ज तेरे नजदीक मोहलिक हैं केड़ो, तुम्हारे नजदीक कौन कौन से अमराज मोहलिक जानलेवा हैं। कयो असी कहने किया, दुख जमाने मां नहीं कोई ऐसो, जमाने मां यानी असी जमाने विच बोलते हैं, उर्दू वाले में बोलते ने, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਾਂ। नहीं कोई ऐसो, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी दवा हक ने पैदा ना की हो, कि जिहदी अल्लाह ताला ने वैक्सीनेशन ना बनाई हो। सराइकी, सराइकी का इलाका तुहानू पता ही है जी, मुल्तान, बावलपुर, डीजी खान, लोधरा वगैरह। शेर वेखो, आपन दी कर नाल असाडे कई गाल सज्जण दे आमन दी। पूरा शेर याद करने की लोड़ नहीं, इहदे विचों तुसीं इह गाल लफ्ज़ ले लवो कि असीं इत्थे गाल तो मुराद लैने आ अब्यूज़, गाल करना, लेकिन उन्होंने गाल तो मुराद इत्थे गलबात, बातचीत ले आए। हिजर तैंडे मैंडा हाल वंझाया, तेरे हिजर ने मेरा हाल बुरा कर दिता है। इत्थां रुत आई है सावण दी, और इत्थे सावण दी रुत आई हुई है, यानी कि सावण दी रुत है, मौसमी बहार है, मौसमी सावण है, और मैं तेरे बगैर गुजार रही हूँ। खेतरानी, जटकाली, जफीरी, जगदाली, ए सारियां जी वेख लेना। इहदे विच शायरी नहीं उन्हें दिती डॉक्टर शहबाज साहब ने, उन्हें सिर्फ है एक जुमला दिता था, घोड़ी कोले ना वंज, घोड़ी लत किंदिए, घोड़ी के पास ना जाओ, घोड़ी टांग मारती है। लूरिस्तानी इसी तरह। बस पंजवां ना करना जी, 4 सवाल काफी ने, और अगर ओवरऑल आ जाए तो फिर इहदा सारा ओवरव्यू जिहा लिख दिता जाएगा। अखीर विच एडिशनल मटीरियल विच इस किताब दा सारी दा फोनैटिक्स के हवाले नाल, सोतियात के हवाले नाल खुलासा भी दिता होया, अगर कोई पढ़ना चाहे तो अपने तौर पर तुसीं पढ़ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।